सवारी। एक सांप था, शिकार कर अपना पेट भरे उतनी शक्ति नहीं थी। वो सोचता था कि बैठे बैठे भोजन मिले, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सांप को एक उपाय सूझ गया। सांप चला एक तालाब के पास जहाँ खूब सारे मेढक हो। वहाँ तालाब के पास पहुँचा और दुखी होने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद एक मेढक ने सांप से कहा, सांप भाई, क्यों ऐसे दुखी होकर बैठे हो? सांप दुखी होकर बोला, आज मुझे एक संत ने श्राप दिया है। सांप ने अपना दुख बताया। दूसरे मेढक सांप की बात सुनने के लिए दूर बैठ गए और अगर सांप अटैक करे तो पानी में जा सके। सांप भाई, थोड़ा विस्तार से बताएं तो कुछ समझ आए। सूरज ढल चुका था, वहाँ मैंने एक मेंढक देखा। मैं जैसे ही उसका शिकार करने गया, उसने मुझे देख लिया और छलांग लगाकर ध्यान में बैठे संत के लड़के के पास चला गया। मेंढक मेरे हाथ नहीं लगा, इसी कारण से मुझे गुस्सा आया और ध्यान में बैठे संत के बच्चे को काट लिया और उसकी मृत्यु तुरंत हो गई और उसके पिता ने श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? उसने मुझे श्राप दिया कि दुष्ट, तुमने मेरे बेटे को बिना किसी कारण के मार दिया। अब मैं श्राप देता हूँ कि अब तू मेंढक का वाहन बनेगा और मेंढक की दया से जिएगा। इसी वजह से मैं तुम्हारा वाहन बनने आया हूँ। सारे मेढक खुश होकर चिल्लाने लगे और छलांग लगाते हुए अपने राजा के पास पहुंच गए। उनके राजा भी ये सुनकर खुश हो गए। वाह, देव देवताओं का वाहन होता है, ऐसे ही अपना भी होगा। मेढक के राजा खुश होकर सांप के ऊपर सवार हो गए। दूसरे मेढक भी छलांग लगाते हुए सांप की पीठ पर बैठ गए। सांप तो जल्दी से चलने लगा। दूसरे मेढक को पीठ पर जगह न मिलने के कारण पीछे पीछे चलने लगे। सांप भी अपनी तरकीब दिखाते हुए चल रहा था। मेढक का राजा बोला, ऐसी मजा तो हाथी घोड़ा की सवारी में भी नहीं आती। थोड़े दिन ऐसी ही सवारी चली। फिर एक दिन सांप धीरे धीरे चलने लगा। मेढक का राजा बोला, क्यों आज पहले की तरह जल्दी नहीं चल रहे हो? राजा जी, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला है, इसी कारण से मुझ में अब शक्ति नहीं बची है। तो मुझे कहना चाहिए ना। एक काम करते हैं, तुम छोटे मेंढक का भोजन करो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी और पहले की तरह जल्दी से चलने लगोगे। सांप छोटे मेढक को खाने लगा। फिर ये रोज का कार्यक्रम हो गया। एक दिन दूसरा सांप वहाँ आ गया। सांप के ऊपर मेढक को सवारी कर देख उसे आश्चर्य हुआ। ये क्या है? मेढक तेरे ऊपर सवारी क्यों कर रहे हैं? मेंढक मुझ पर सवारी नहीं कर सकते, मुझे पता है। धीरे से सांप ने कहा, बिना मेहनत के स्वादिष्ट मेंढक खाने को मिले तो उसमें बुरा क्या है? मेढक के राजा को स्पष्ट सुनाई नहीं दिया था। ये क्या बोले आप? बात छुपाने के लिए सांप ने बोला, कुछ नहीं बोला मैं। सवारी के लालच में आकर मेढक का राजा सांप की चाल समझ ना सका। सांप धीरे धीरे सारे मेढक खा चुका था। फिर मेढक के राजा का भी भोजन किया और दूसरे तालाब की ओर चला गया।